अगर आप भी करना चाहते हो सीयूटी पीजी कंप्यूटर साइंस के अंदर मैक्सिमम स्कोर और एक रोड मैप ढूंढ रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस सेशन के अंदर मैं पूरा डिटेल पीवाईक्यू एनालिसिस करने वाला हूं, जिसके बेसिस पे आपको पता चल जाएगा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एंडिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर रोड मैप या स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं अभिषेक यादव आप सभी लोग का फिर से स्वागत करता हूं इस हम सबके यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 सीयूटी पीजी पर। तो जो जैसे मैंने आपको बताया था कि आज हम पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, तो हमारे सबसे पहली चीज ये आती है कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास सबसे हाईएस्ट वेटेज का कौन सा सब्जेक्ट होता है और सबसे लोएस्ट वेट का सब्जेक्ट कौन सा होता है, या फिर ये कह सकता हूं कि किस ऑर्डर में हमारी प्रिपरेशन जानी चाहिए ताकि हम अपना क्या कर सके, पूरा का पूरा हमारा जितना भी सिलेबस है वो कवर कर सके और एफिशिएंट वे में कवर कर सके। तो सबसे हाईएस्ट जो प्रायोरिटी होती है वो हमारी जो सब्जेक्ट मेन कोर सब्जेक्ट होता है जो कि डेटा स्ट्रक्चर है उसका होता है सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, 10 आउट ऑफ 10 आप यहीं पे देखते हो। फिर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम आता है जिसका 9.5 आउट ऑफ 10 है। मींस आप एक तरीके से ये कर सकते हो कि ये मेरा एक स्टडी ऑर्डर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टडी ऑर्डर होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप क्या कर रहे होगे, पूरे सिलेबस को कवर कर रहे होगे। तो सबसे पहले आपको डेटा स्ट्रक्चर, देन ऑपरेटिंग सिस्टम, देन डिजिटल फंडामेंटल्स पे ध्यान देना है, फिर हमारा मैथ्स आ जाता है। ये मेजरली टॉपिक्स आपके कवर करते हैं। मैं अभी बताऊंगा एग्जाम में कौन से टॉपिक किस ज्यादा मतलब सब्जेक्ट से आते हैं और उसके अंदर कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपको ध्यान देने चाहिए। ऐसे ही फिर मैथ्स की बात करें तो अलजेब्रा हो जाता है, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो जाती है, देन कैलकुलस आ जाता है, फिर हमारे पास स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी आता है। तो आपको ये चीज दिख रही होगी कि ये हमारे वेरी हाई वेटेज वाले हैं एंड ये हमारे हाई हैं। एंड जब हमारे पास इसके बाद जो दो सेक्शन बचते हैं जो कि हमारे पास थिंकिंग एंड ऑर्डर मतलब रीजनिंग वाले पार्ट आ जाता है एंड हमारा सेट थ्योरी। तो आप इस ऑर्डर में अगर अपनी पूरी स्टडी प्लान को रखोगे तो फिर बहुत ही ज्यादा अच्छे से आपका जो प्रिपरेशन है वो जारी होगी एक अच्छे डायरेक्शन में। अब आ जाते हैं कि देख लेते हैं कि किसका कितना वेटेज आता है, कितने मार्क्स का आता है और कितने क्वेश्चंस आते हैं हर एक सब्जेक्ट से। तो हमारा रीजनिंग की पार्ट कर ले तो फिर हमारे पास 1 से 15 मतलब 15 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इस सेक्शन से। सेकंड आपका मैथमेटिक्स के अंदर भी आपको 20 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एंड हमारे पास जब आती है बात कंप्यूटर की जिसका मेजरली टॉप वेटेज होता है जो कि हमारा 40 क्वेश्चंस कंटेन करता है। आपको ये पता है कि इस एग्जाम के अंदर हमारा +4 और -1 का पूरा कॉम्बिनेशन चलता है। ओके, तो इसमें आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो हमारा 53.3% ऑफ कंप्यूटर लेता है। ठीक है सर, ये तो समझ गए। तो अब अगर हम लोग देख लें कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, तो वो आप ये कह सकते हो कि सबसे पहला जो ऑर्डर होना चाहिए जिसका सबसे ज्यादा हाईएस्ट वेटेज माना जाता है वो हमारा आता है सीपीयू शेड्यूलिंग के अंदर। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर वो आपको क्या किस पे ध्यान देना है, वो सीपीयू शेड्यूलिंग पे। देन आपके डेडलॉक्स आ जाते हैं। ये हमारे पास ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, ऐसे कुछ हमारे पास टॉपिक्स हैं जिससे आपका क्या होता है कि बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे पता चल जाएगा कि सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत ज्यादा है जिसके अंदर आपको कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल देखने को मिलते हैं। ठीक है, ऐसे ही फिर जब डेडलॉक्स में जाओगे तो यहाँ पे भी हमारे पास कॉन्सेप्ट प्लस बैंकर्स एल्गोरिथम जो होता है वो मेजरली टॉपिक कवर करता है। ऐसे ही फिर हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट आ जाता है, इसमें भी आपके न्यूमेरिकल्स देखे जाते हैं एंड कॉन्सेप्ट देखे जाते हैं। पीवाईक्यू में जिस तरीके के क्वेश्चन आए हैं उस बेसिस पे ये हमारे पास चार्ट बनाया गया है। ठीक है, अब आ जाते हैं प्रेस रिप्लेसमेंट आपको पढ़ना है। देन हमारे पास इससे ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। आपको स्टडी ऑर्डर यही रखना है 1 2 3 4 करके हुए। एंड जब आप प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे आओगे तो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन से सिर्फ कॉन्सेप्ट्स पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट्स पे ध्यान देना है यहाँ पे प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन पे। ऐसे ही जब डिस्क शेड्यूलिंग की बात आती है तो यहाँ पे एल्गोरिथम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एल्गो दे दिया जाता है, उसमें से आपको क्या करना होता है, चीजों को सही करना होता है। ऐसे ही फिर जब आप देखोगे जो हमारा पेजिंग एंड सेगमेंट होता है ये हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। फिर ऐसे ही सिंपली जब क्रिटिकल सेक्शन आता है तो आपको ये पता है कि ये हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल कॉन्सेप्ट है, तो यहां से हमारे कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे कि हमारे पास क्या हो जाता है कि पूरा का पूरा आपको क्या करना है, फाइल सिस्टम देखते हो तो ये हमारे पास डायरेक्ट कॉन्सेप्ट निकल के आता है इसमें से। ठीक है, अब इसमें ऑपरेटिंग आईओ सिस्टम्स देखोगे तो वहां पे हमें डायरेक्ट पढ़ना पड़ता है। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। फिर ऐसे ही डॉस और यूनिक्स या विंडोज आती है जिसका हमारे पास फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो ये एक ऑर्डर होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो भी आपका 1 से लेके 11 तक दे रखा है। ऐसे ही फिर जब आप देखोगे हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर्स की बात कर ले तो हमारे पास सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो ट्रीज, फिर बीएसटी, फिर ग्राफ, फिर सॉर्टिंग, फिर सर्चिंग, फिर हैशिंग, फिर लिंक लिस्ट एंड देन हमारे पास हीप, प्रायोरिटी क्यू एंड स्टैक, क्यूज, एरे, रिकर्सन, पैरामीटर पासिंग एंड स्पर्स मैट्रिक। मतलब ये दोनों पार्ट तो आप ऐसे कर सकते हो कि मतलब थोड़ा सा आपको बाद में पढ़ना, डिटेल में इतना नहीं पढ़ना, इससे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे जाते।
बट जो इस साइड में लिखे हुए हैं ये सारे के सारे आपको क्या करने हैं, अच्छे से पढ़ना है, गो थ्रू करना है पूरा का पूरा चैप्टर को। ठीक है सर, अब आ जाते हैं नेक्स्ट, आगे देख ले तो हमारे पास जो डिजिटल वाला पार्ट आता है, डिजिटल के जो क्वेश्चन होते हैं डिजिटल फंडामेंटल, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आपको, बुलियन अलजेब्रा, के मैप्स, न्यूमेरिक नंबर सिस्टम, कॉम्प्लीमेंट्स, फ्लिप फ्लॉप, सीक्वेंशियल सर्किट, कॉम्बिनेशनल सर्किट, मक्स, डीमक्स, डिकोडर, एनकोडर, रजिस्टर्स, काउंटर, एरर डिटेक्शन, हैमिंग कोड, IEEE एंड हमारे पास मेमोरी मैनेजमेंट। ऊपर के जहां पे अगर आप देखोगे तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, के मैप इंपॉर्टेंट है, नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फ्लिप फ्लॉप से पूछे जाते हैं, कॉम्प्लीमेंट से पूछे जाते हैं, मतलब आगे के जो पहले के 8 पार्ट हैं ये आपको बहुत ज्यादा अच्छे से पूरा थॉरली पढ़ना है। ठीक है, तो इस चीज को आप कभी मिस नहीं कर सकते। डिजिटल अगर आप देख रहे हो बहुत ही सिंपल सा सब्जेक्ट होता है, इतना हार्ड होता नहीं है। अभी आपको मैंने सिर्फ टॉपिक्स बताए हैं। अगर मैं अब आ जाऊं कि कैसे हमारे पास मैथ्स है, तो आगे मैं ये भी बताऊंगा कि मेजरली आपको ओवरऑल सिलेबस में कौन से टॉपिक्स पढ़ने चाहिए वो भी बता दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए पूरे वीडियो में, आपको सारी चीजें मिलेंगी। अब देखोगे मैथमेटिक्स के अंदर हमारे पास सेट थ्योरी आता है, फिर अलजेब्रा आता है, देन प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आता है। ये तो रिपीट हो गया है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए, ये आप यहाँ पे सेम चीज वापस लिख दी गई है तो इसको आप इग्नोर कर दीजिए। ऊपर से देखिए आपके पास यहाँ पे जितने भी पार्ट्स लिखे हुए हैं वो आपको क्या दिख रहे होंगे कि ये सारे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो सेट थ्योरी में पढ़ने हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास प्रोबेबिलिटी की भी बात हो रही है एंड हमारे पास यहाँ पे इक्वेशंस जो हैं वो सारी की बात हो रही है। तो ये आप क्या कर लो, अच्छे से एकदम रीड कर लो, एक बार स्क्रीनशॉट इन सब का ले लीजिएगा ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल जाए। ऐसे फिर डिसीजन मेकिंग वाले जब आता है हमारे पास जितने भी रीजनिंग के पार्ट हैं तो उसमें सबसे ज्यादा हमारे क्वेश्चन देखे जाते हैं नंबर्स में, नंबर सीरीज में, फिगर पैटर्न्स में, डिकोडिंग एनकोडिंग में, एनालॉजी में, ऑड वन आउट में, अल्फाबेट सीरीज, सिनोनिम एंड ब्लड रिलेशन। ये सब ऐसे हैं कि बस एक बार आपने अच्छे से उनका कॉन्सेप्ट समझ लिया तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से चीजें जा रही हैं, तो वो आप कर ले जाओगे। ठीक है, अब आ जाते हैं कि जो रियली में जो बार बार पीवाईक्यू में रिपीट हुए हैं, मतलब आप देखोगे तो ये जो PYQs हैं उसमें रिपीट्स कॉन्सेप्ट कौन कौन से हुए उनमें से देख लेते हैं। तो वो आपको क्या हो जाएगा कि हाँ, ये जब भी टॉपिक आपके सामने आएगा तो बहुत अच्छे से आप क्या कर रहे होगे, उन सारी चीजों को पढ़ रहे होगे। जैसे सबसे पहले हमारा आता है CPU शेड्यूलिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आप यहाँ पे इसको मिस नहीं कर सकते हो। फिर हमारा आता है डेडलॉक्स, फिर पेज रिप्लेसमेंट, ट्री और बाइनरी सर्च ट्री, फिर ऐसे सॉर्टिंग कॉम्प्लेक्सिटी, ग्राफ, BFS DFS है ना, ब्रेथ फॉर सर्च, डेप्थ फॉर सर्च, वो सारी देखने हैं। ऐसे हैशिंग आपको देखना है, बुलियन अलजेब्रा, के मैप्स, फ्लिप फ्लॉप, डीमक्स, नंबर सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी एंड प्रोबेबिलिटी एंड APGP। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार PYQs में पूछे गए हैं, तो ये सब आप स्टार मार्क कर लो कि इनको तो आप कभी छोड़ के नहीं जा सकते, ये कॉन्सेप्ट्स तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ के अब अगर आ जाऊं कि सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट से कौन से टॉपिक मेजरली हाई वेट, मतलब उनका एक तरीके से एक्सपेक्टेड रेशियो बहुत ज्यादा है कि उनसे क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो अगर आप डेटा स्ट्रक्चर की बात करोगे तो उसमें ट्रीज, ग्राफ, सॉर्टिंग एंड हैशिंग आ जाता है। ऐसे ही फिर ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करोगे तो शेड्यूलिंग, डेडलॉक एंड मेमोरी आ जाएगा। ऐसे ही फिर डिजिटल फंडामेंटल की बात करोगे, बुलियन, के मैप एंड फ्लिप फ्लॉप एंड हमारे पास मक्स आ जाएगा। अलजेब्रा की बात करोगे तो इक्वेशन, APGP एंड मैट्रिक्स आ जाएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करोगे तो हमारा लाइन, सर्कल, पैराबोला आ जाएगा। ऐसे फिर कैलकुलस की बात करोगे तो लिमिट, कॉन्टिन्यूटी एंड इंटीग्रेशन आ जाएगा। प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स की बात करोगे तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी और कॉन्सेप्चुअल जो भी टेंडेंटिकल है वो आ जाएंगे। हमारे पास रीजनिंग की बात करो, सीरीज, कोऑर्डिनेट एंड फिगर्स आ जाएंगे। एंड हमारे पास सेट थ्योरी की बात करोगे तो हमारे पास यूनियन, इंटरसेक्शन एंड काउंटिंग आ जाएगा। तो ये ओवरऑल आपका बहुत ज्यादा सारी चीजें मैंने जो भी आपको बताई हैं, जितने भी टॉपिक्स बताए, अगर वो आप पढ़ लेते हो, ओवरऑल अब आपके पास 7 मंथ का मोटा टाइम बचा हुआ है। तो इन 7 मंथ्स के अंदर आप जितना जल्दी से इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लोगे तो आपका मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम आपके क्या हो जाएंगे, मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस चीज पे आप ध्यान रखो, ठीक है, कि आपको मैक्सिमम मार्क्स इंक्रीज करने हैं, तो उससे आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और इन सबको मदद करने के लिए हमने अड्डा 24/7 आप लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका लेके आया है, जहां पे आपको क्या मिल रहा है, 55% ऑफ, मतलब ऐसी सेल आपके लिए लेके आया है जहां पे आपको 55% ऑफ हर एक बैच के ऊपर मिल रहा है। साथ साथ में आपको ये बहुत अच्छी चीज है कि जितने भी हमारे फाउंडेशन कोर्स हैं उनकी जितनी भी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स है वो सब आपको हर एक बैच के साथ फ्री मिलेंगी। तो बहुत अच्छा मौका है कि आपको अगर कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट पढ़ना है, वो जो आप चाह रहे हो कि बस ये पढ़ लूँ अभी के लिए, तो वो भी आप कर सकते हो। साथ साथ में मॉक टेक्स्ट तो आप फ्री मिलेंगे ही मिलेंगे। हैंड रिटन नोट जो हम लोगों के फैकल्टी के जो खुद से हाथ बनाए हुए जो नोट्स हैं वो आप तक पहुंचाए जाएंगे। साथ साथ में 2x वैलिडिटी है
आपके पास महापैक जितने भी होते उसमें 2x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, मतलब आपको 2 साल के लिए वो चीज मिल जाएगी। अब आपको ये सारी चीजें अवेल कैसे करनी है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, अभी 47 आप कोड लगाओगे, 47 कोड यूज करना, ABHI 47, वहां से आपको क्या मिल जाएगा, ये सारे के सारी जितनी भी फैसिलिटीज हैं वो मिल जाएगा। आपको सिंपली क्या यूज करना है, अभी 47, ये आप देखोगे अभी 47 जैसे ही कोड आप यूज करोगे वहां से आप क्या कर सकते हो, बहुत अच्छा बेनिफिट उठा सकते हो। ठीक है, तो चलो ये सारी चीजें जो भी हमारे पास पूरा जो वीडियो था या सेशन था उसके अंदर मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई हैं। ऐसे ही अगर और अच्छे अच्छे सेशंस चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, यहाँ पे इस सेशन को और हर जगह पे पहुंचाओ जहां पे जो लोग इस चीज को नीड है, जिनको जो प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां तक इन सारी वीडियोस को पहुंचाओ। मैं हर रोज इसी तरीके के वीडियोस लाता रहता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी हेल्प हो सके। तो चलो इसी अच्छे नोट के साथ मैं अलविदा लेता हूं, अभिषेक यादव साइनिंग ऑफ, मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में।